बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस का पलट कर वार, अमेरिका और नाटो को हिला कर रख दिया। अहम शहर पर तबाहकुन हमला करके कंट्रोल संभाल लिया, जबकि अमेरिकी मंसूबा साज हक्का बक्का प्यूटन की फुर्तियों को देखते ही रह गए। दोस्तों, रूसी फौज ने कौन से अहम और स्ट्रेटेजिक इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिससे मगरबी ममालिक के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया कि रूस की सरहद के करीब रूसी शहर बेलग्रोद में मुतअद्दिद धमाके हुए, जहां पर यूक्रेनी फौज ने दावा किया कि उन्होंने हमला किया है। उस इलाके के अंदर 11 रिहायशी इमारतें और 39 घरों को तबाह किया गया और 3 से ज़ायद अफराद भी मारे गए। और इसके अलावा शहर के गवर्नर ने बताया था कि इन धमाकों में बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यूक्रेन की जानिब से उसका फौरी तौर पर तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया था, लेकिन नाटो इत्तेहादियों की जानिब से खुशियां मनाई गई थी और इस खबर को मगरबी मीडिया में काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था कि अब यूक्रेनी फौज ने जवाबी हमले का आगाज किया है, रूस अब संभल नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस तो संभल गया। दोस्तों, मगरबी मीडिया में काफी ज्यादा जश्न मनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अब रूस को अपने इलाकों की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अब रूस के इलाकों पर धावा बोल के उनका कंट्रोल संभालने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, रूसी फौज न सिर्फ संभली बल्कि उन्होंने एक बड़ा सरप्राइज किया है। जी हाँ दोस्तों, आज की ताजा तरीन खबर ये है कि रूस ने यूक्रेनी शहर लेस्चेंस्क और फ्रंट लाइन रीजन लुहांस्क का कंट्रोल हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, रूस की जानिब से दावा किया गया है कि उसकी अफवाज ने मशरकी यूक्रेन की सूबा लुहांस्क का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसके बाद यूक्रेन के आखिरी होल्ड आउट लेस्चेंस्क पर भी कब्जा हो गया है। रूस के मशरकी इलाके लुहांस्क में लेस्चेंस्क आखिरी अहम शहर था जो अभी तक यूक्रेन के कंट्रोल में था। दोस्तों, अगर रूसी फौज का ये दावा दुरुस्त है तो ये रूसी फोर्सेस की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी होगी और यूक्रेन के मशरकी हिस्से को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के वो काबिल हो जाएंगे। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव से वापस हटने के बाद से रूसी फोर्सेस इस महाज पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही थी। रूसी वजीर दिफा ने सदर व्लादिमीर पुतिन को मुतला किया है कि लुहांस्क को आज़ाद कर दिया गया है। वजारत दिफा ने कहा कि यूक्रेनियों ने जंगी प्रोपेगेंडे के तौर पर एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। इससे कबल रूस ने कहा था कि उसकी अफवाज ने लेस्चेंस्क के आसपास के देहात पर कब्जा किया है और शहरों को घेरे में ले लिया है। यूक्रेनी फौज ने इस बात की तस्दीक की है कि उसकी अफवाज लेस्चेंस्क से वापस चली गई है। अपने रात को वीडियो खिताब में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इनखला को तस्लीम किया, लेकिन कहा कि शहर के लिए लड़ाई अब भी इसके मुजाफात में जारी है। यूक्रेन कुछ भी वापस नहीं करेगा और मजीद जदीद हथियारों के साथ शहर को दोबारा हासिल करने का अहद करता है। दूसरे इलाकों पर दोबारा कब्जा करने में अपनी फौज की कामयाबी का हवाला देते हुए उसने वादा किया कि एक दिन आएगा जब हम दोनपास के बारे में भी यही कहेंगे। इससे कबल ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कीव की अफवाज अब भी लेस्चेंस्क के मुजाफात में रूसी फौजियों से बहुत खतरनाक और मुश्किल सूरत हाल में लड़ रही है। हम आपको हतमी फैसला नहीं दे सकते। ज़ेलेंस्की ने कीव में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए हुए वजीर आजम के साथ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि लेस्चेंस्क के इलाके में अभी तक लड़ाई जारी है, लेकिन दूसरी जानिब यूक्रेनी हुकाम ने इससे कबल रिहायशी इलाकों में शदीद तोपखाने की बमबारी की इतलात दी थी। दोस्तों, लुहांस्क के गवर्नर ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर लिखा था कि रूसी लेस्चेंस्क के इलाके में अपनी पोजीशन मजबूत कर चुके हैं। शहर में आग लगी हुई है। उन्होंने नाकाबिले बयान वहशियाना हिकमत अमली के तहत शहर पर हमला किया। दरिसना इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार, जो कि वाशिंगटन में कायम एक थिंक टैंक है, उसने एक ब्रीफिंग नोट में लिखा कि यूक्रेन की अफवाज ने मुमकिन तौर पर लेस्चेंस्क से जानबूझकर इनखला किया, जिसके नतीजे में 2 जुलाई को रूसियों ने शहर पर कब्जा कर लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि यूक्रेन के फौजी हुकाम ने अवामी तौर पर फौजियों के इनखला का ऐलान नहीं किया, लेकिन न ही उन्होंने लेस्चेंस्क के इर्द गिर्द की दिफाई लड़ाइयों की इतलात दी। उसमें उन्होंने मजीद कहा कि रूस आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर ओब्लास्ट के बाकी मंदा इलाकों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेगा। यूक्रेन के जंगजों ने लेस्चेंस्क का दिफा करने और इसे यूक्रेन के गिरने से रोकने की कोशिश में हफ्ते गुजारे हैं, जैसा कि गुज़िश्ता हफ्ते पड़ोसी मुल्क सेवरोडोनेत्स्क ने किया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि 2 रोज कबल सदारती मुशीर ने दावा किया था कि शहर की किस्मत का फैसला अगले चंद घंटों में हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि लेस्चेंस्क के एक दरिया को सेवरोडोनेत्स्क से अलग करता है
यूक्रेनी सदर के एक मुशीर ओलेक्सी ऑस्ट्रोविच ने हफ्ते के रोज एक ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान कहा था कि रूसी अफवाज पहली बार शुमाल से दरिया को अबूर करने में कामयाब हुई हैं, जिससे खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में मजीद कहा था कि रूसी अफवाज शहर के मरकज तक नहीं पहुंची, लेकिन लड़ाई के दौरान ये इशारा मिलता है कि लेंस्क की लड़ाई का फैसला बहुत जल्द होने वाला है। और दोस्तों, अब रूस की जानिब से दावा कर लिया कि उन्होंने इस इलाके पर कब्जा करने के बाद पूरे मशरकी इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया है। दोस्तों, रूस 2014 में क्रीमिया के इल्हाक के बाद से रूसी अलहदगी पसंद डोनबास के इलाके में यूक्रेन की अफवाज से लड़ रहे हैं। रूसी हमले से पहले अलहदगी पसंदों ने लुहांस्क और डोनेत्स्क पे दोनों हिस्सों में नाम नेहाद अवामी जमहूरिया कायम कर रखी थी, हालांकि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा नहीं है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने से कुछ देर पहले पुतिन ने दोनों खित्तों को यूक्रेन से आजाद करार दे दिया था। दोस्तों, याद रखें कि अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी और नाटो अफवाज की जानिब से जितने बड़े पैमाने पर यूक्रेनी फौज को फौजी इमदाद फराहम की जा रही है, उससे वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब रूस के इलाकों पर कब्जे का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसी दौरान वो अपने फौजियों को यूक्रेनी फौज की यूनिफॉर्म में उनके अंदर घुसा देंगे और फिर मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करते हुए रूस को मजीद टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। लेकिन दोस्तों, रूस की जानिब से जो हिकमत अमली तैयार की गई है, उसके तहत उन्होंने एक एक इलाके पर जोरदार हमला करने की स्ट्रेटजी अपना ली है। अब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में न सिर्फ कीव पर कब्जा हो सकता है, बल्कि और दीगर बड़े बड़े इलाके भी रूसी कब्जे में आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल को अब अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद की जानिब से बारीक बिनी से मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि वो यूक्रेन पर कब्जे को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझते हैं। वो समझते हैं कि रूस और यूरोप के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार यूक्रेन की शक्ल में मौजूद है। अगर ये दीवार गिर जाती है तो फिर रूस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि व्लादिमीर पुतिन ने तो वाज़े तौर पे और उनके वजीर खारजा वजीर दिफा की जानिब से वाज़े तौर पे कहा है कि हम हर कीमत पर यूक्रेन को फतह करेंगे, चाहे उसके लिए किसी हद तक क्यों ना जाना पड़े। क्योंकि अगर हम पीछे हटते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों को रूस पर कब्जा जमाने के लिए ग्राउंड फ्राहम कर देंगे। दोस्तों, अब इस तमाम सूरत हाल में मगरब और अमेरिका की जानिब से इंतहाई कदम भी उठाया जा सकता है। वो इंतहाई कदम एटमी हथियारों या एटमी मिसाइलों की शक्ल में रूस के मुकाबले में यूक्रेन को फ्राहम किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जवाबी कार्रवाई के लिए रूस ने मगरबी ममालिक के अहम तरीन खित्तों को अपने एटमी मिसाइलों के निशाने पर ले रखा है, जहां तक कि उन ममालिक के इर्द गिर्द भी अपने मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स तैयार कर रखे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल को अगर आलमी रहनुमाओं ने मिल बैठकर हल न किया तो ये तीसरी तबाहकुन आलमी जंग का नुक्ता आगाज साबित हो सकती है और ये तीसरी आलमी जंग फिर रवायती नहीं बल्कि एटमी जंग की शक्ल में सामने आ सकती है, जिससे फिर इंसानियत एक बहुत बड़ी तबाही से दोचार हो सकती है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।